नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। आज का 11 मिनट शो हमारा पूरा डेडिकेटेड होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस को। और आज मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को क्वेश्चंस के फॉर्मेट में नहीं भाई, सिखाने वाले फॉर्मेट में आपको सिखाऊंगा। तो चलिए अपनी श्री गणेश करते हैं, आज के इस धमाकेदार शो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं, यानी कि इस शो का समय हो चुका है। तो बेटा ये सारे ट्री जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको इंग्लिश भाई शानो रावत के टेलीग्राम चैनल पर दे चुका हूं। अगर आप में से किसी बच्चे ने पीडीएफ नहीं लिया तो जरूर ले लो। और आज मैंने वहां पर आपको क्वेश्चन टैग और प्रोनाउन टॉपिक की हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ दी है और 100 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस आपको मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो बेटा कर लो, ठीक है। ये सारी वोकैब्स आपको मैं याद करवा चुका हूं बढ़िया से, दिल से, गजब के तरीके से। और आज पूरा रिवीजन होगा दोस्त इडियम्स एंड फ्रेजेस का। आज मैं सारी चीजें आपको रिवाइज करवाऊंगा, आप बढ़िया से मेरे साथ आने वाली 15 मिनट रिवीजन करो। चलो बेटा हो जाओ शुरू। सबसे पहले मछली पर बेस्ड इडियम्स आपको पढ़ाए थे, रिवाइज करके देखो, सोच के देखो, आपको याद आ रहे हैं। फिश आउट ऑफ वाटर यानी परेशान होना। ए बिग फिश एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण हो। फिश इन ट्रबल्ड वाटर यानी जो अपने मतलब अपने लाभ के लिए जानबूझ करके रिस्क ले ले। और ड्रिंक लाइक अ फिश बहुत ज्यादा शराब पीना। कोल्ड फिश लाडले क्रूर। फिशी स्टोरी पूर्ण रूप से काल्पनिक कहानी जिस पर कोई विश्वास ना करे। फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट जो बेटा दूसरों से प्रशंसा या फिर सराहना प्राप्त करने का प्रयास करता हो। होते हैं ना कुछ लोग, भाई साहब मैंने किया किसी और ने, क्रेडिट खुद ले रहा है, तो वो क्या है, फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। नाइदर फिश नोर फाउल, आपने कहावत सुनी होगी, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि जिसको आप कैटेगराइज ही ना कर सके, आपको ये ना पता चले इसे रखूं तो किस कैटेगरी में रखूं, वही आपके होता है नाइदर फिश नोर फाउल। शूटिंग फिश इन अ बैरल यानी कि बेटा बहुत आसान कार्य है। और लाडले टू हैव अदर और बिगर फिश टू फ्राई यानी कि करने के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम का होना। नेक्स्ट हॉर्स पर बेस्ड। टू बीट अ डेड हॉर्स, आप कहेंगे सर किसी बिना मतलब की जगह पर या काम पर अपनी एनर्जी व्यर्थ करना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स यानी कि बिना मतलब लगातार आप जो है निरर्थक चीजों के लिए प्रयास करते हैं तब। और टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स यानी गलत तरीके से काम करना, गलत क्रम में काम करना, है ना, वो हो गया टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स यानी बहुत ज्यादा भोजन करना। इसी प्रकार से स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ यानी विश्वसनीय स्रोत से मिली जानकारी। होल्ड योर हॉर्सेज आपने आप पर काबू रखना, है ना बेटा, सोच रहे हो, होल्ड योर हॉर्सेज यानी जल्दबाजी या बिना सोचे समझे कार्रवाई में अपने आपको रोकना। देख रहे हो ना बेटा, खुद पर काबू करना, टू बी पेशेंट, है ना, होल्ड योर हॉर्सेज अपने आप पे काबू करना। हॉर्स ट्रेड जब बेटा आपके पास टैलेंट हो किसी काम को करने का, आप अपनी दिमाग का यूज करके, अपनी लॉजिक का, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करके बिजनेस करते हैं तो उसे बोलते हैं हॉर्स ट्रेड। क्या बोलते हैं, हॉर्स ट्रेड। इसी प्रकार से हॉर्स सेंस यानी मेरे प्यारे बच्चे जब आप प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस आपके पास हो तो उसी को बोलते हैं हॉर्स सेंस। नेक्स्ट भाई आपका फिश हो गया, हॉर्स हो गया। डॉग पर आओ। डॉग इन अ मैनेजर एकदम बेकार व्यक्ति, कोई भी एक बिल्कुल महान नालायक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको उस सुख का लाभ ना लेने दे जो उसके किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई यानी बीती बातों को दबी रहने दो, यानी बिना मतलब आगे के लिए मुसीबत मत बढ़ाओ, जो बात हो गई ठीक है। फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स बिना मतलब बहुत बच्चों की तरह लड़ना, है ना, उसे बोलते हैं फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग बहुत तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। लीड आर डॉग्स लाइफ बिल्कुल दयनीय जीवन, जब किसी व्यक्ति का बहुत दयनीय जीवन होता है तो उसे बोलते हैं लीड्स अ डॉग लाइफ। इसी प्रकार से बेटा टॉप डॉग यानी किसी भी मतलब कार्य के लिए कोई व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है उसे बोलते हैं टॉप डॉग, जिसे बिग फिश बोलते हैं, लगभग वही कैटेगरी का है। अंडर डॉग यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके हारने की उम्मीद हो, ठीक है ना, जो बिल्कुल खराब स्थिति में हो, बदहाल स्थिति में हो, तो उसी को बोलते हैं बेटा अंडर डॉग। एंड लास्ट लाडली इन द डॉग हाउस। क्या मेरे प्यारे बच्चे, इन द डॉग हाउस यानी कि एक ऐसा घर जिसमें आपका कोई अपना ही आपसे नाराज है। अक्सर होता है ना, हमारे भाई रूस गए हमसे, हमारे मम्मी पापा से हमारी लड़ाई हो गई, हमारी बहन से हमारा झगड़ा हो गया, तो उसे बोलते हैं इन द डॉग हाउस। फूड पर आ जाओ बेटा बेस्ड। पहला पीस ऑफ केक बहुत आसान कार्य होता है बेटा। स्पिल द बीन्स राज को उजागर करना, आज शाम 5 बजे पढ़ाया था। फुल ऑफ बीन ऊर्जा से लबालब, बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति। बी ब्रिंग होम टू बेकन यानी बेटा जब आप बहुत कम पैसा कमाएं उसी को बोलते हैं ब्रिंग होम टू बेकन। लाइक टू पीस इन अ पोड यानी मेरे प्यारे बच्चे बहुत समानता होना, अगर दो व्यक्ति बिल्कुल दिखने में लगभग सेम है तो उसी को आप बोलेंगे लाइक टू पीस इन अ पोड। और ब्रेड एंड बटर यानी बेटा रोजी रोटी, जिसके थ्रू आप अपना घर चला रहे हैं, वो ब्रेड एंड बटर होता है। और कूल एज कुकुम्बर एकदम बिल्कुल शांत। कुछ लोग होते हैं ना, उनके सामने चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए लेकिन वो अपना आपा नहीं खोते, बिल्कुल शांत रहते हैं, तो उसी को आप बोलते हैं लाडले क्या, कूल एज कुकुम्बर।
सोर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं, यानी बेटा ना खुशी दिखाना। और बिग चीज, यानी मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। टेक समवन विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, किसी बात को पूरी तरीके से ना मानना, किसी को हल्के में लेना, उसी को आप क्या बोलेंगे लाडले? टेक समवन फ्रॉम अ ग्रेन ऑफ साल्ट। नेक्स्ट, एप्पल पर बेस्ड देखो बेटा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़, झगड़े की जड़। एप्पल पाई ऑर्डर, एकदम व्यवस्थित होना। और भाई एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी की आंख का तारा। और कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंज, यानी सेब की तुलना संतरों से करना, अर्थात गलत कंपैरिजन कर रहा, इररेगुलर कंपैरिजन। नेक्स्ट आपके सामने एडम्स एप्पल, तो एडम्स एप्पल का मतलब होता है गले की कुटपुतली, यानी कि जो हमारा गले का ये होता है ना बेटा कंठ, इसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। और एडम्स एल अगर आ जाए तो वो होता है शुद्ध जल। अगर मैं आपसे बोल दूं बेटा एडम्स एल, तो ये होता है बेटा प्योर वाटर। इसका मीनिंग क्या है आपका? सीधा सीधा प्योर वाटर। नेक्स्ट, बैड एप्पल, खराब व्यक्ति। बैड एप्पल का मतलब क्या होता है लाडले? खराब व्यक्ति, जो किसी के काम का ना हो। एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, यानी जैसे माता पिता होते हैं, जैसे संस्कार होते हैं, बच्चा वैसे ही होता है। ये वाली बात होगी लाडले। रेड कलर पर आ जाओ बेटा जी, देख रहे हो बहुत सारे इडियम्स पढ़ाऊंगा आज, पूरा रिवीजन करवा के जाऊंगा, और पीडीएफ जरूर ले लेना ताकि प्रैक्टिस कर सको। देखो, रेड अलर्ट बेटा चेतावनी, जैसे भी माहौल बने हुए। रेड लेटर डे, एक यादगार दिन बेटा जी। टू पेंट द टाउन रेड, गुलछर्रे उड़ाना, मौज मस्ती करना बेटा, पार्टी करना। रेड हैंडेड बेटा रंगे हाथों पकड़ना। इन रेड इंक, तो इन रेड इंक का मतलब होता है जब आपके पास पैसे की कमी हो और आपके फाइनेंशियली लॉसेस चल रहे हो, तो उसी को आप बोलते हैं इन रेड इंक। नेक्स्ट, रेड टेप या टेपिज्म, क्या वर्ड आ गया लाडले? रेड टेप या फिर टेपिज्म। तो इसका सीधा सा मतलब आपका क्या निकलता है रेड टेप या टेपिज्म का? बहुत ज्यादा ऑफिशियली एक तरीके से बेटा फॉर्मेलिटीज जहां पर हो, बहुत बड़ी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़े, तो ऐसी जगह को बोलते हैं रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। इन द रेड, वही बेटा बहुत ज्यादा पैसे की कमी। रेड कारपेट, भव्य स्वागत, अगर किसी व्यक्ति को आप बड़ा दिल से सम्मान दे रहे हैं, उसका स्वागत करें, दैट इज रेड कारपेट। रेड इन द फेस, यानी बेटा गुस्सा दिखाई देना, यानी कि आप जो शर्मिंदा हो रहे हैं, शर्मिंदा। टू सी रेड, यानी बेटा एक्सट्रीमली एंग्री। दोनों को याद रखना है। रेड इन द फेस, चेहरा लाल हो रहा है तो मेरे भाई आप शर्मिंदा है, और टू सी रेड, आप लाल पीले हो रहे हो तो बेटा इसका मतलब गुस्सा हो रहे हो। ब्लू कलर की बात करते हैं, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक से आन पड़ने वाली समस्या, ठीक है ना। एन अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग इवेंट और न्यूज दैट ऑफन अनप्लीजेंट और शॉकिंग। आउट ऑफ द ब्लू, कोई भी एक ऐसी चीज जो बिना वार्निंग के, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली अगर कुछ हुआ है तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। ब्लू ब्लड बेटा रॉयल, शाही व्यक्ति, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी शाही घराने से ताल्लुकात रखता हो। फील ब्लू बेटा उदास दिखाई देना। और बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरीके से मार खाया हुआ। बीट ब्लैक एंड ब्लू क्या होता है? बुरी तरीके से मार खाया हुआ। ब्लू आइड, यानी बेटा दुलारा, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा लाड प्यार से पाला गया उसे ब्लू आइड बोलते हैं। ब्लू कॉलर, यानी बेटा सॉरी मजदूरों वाला काम, ठीक है ना, जो लेबर से रिलेटेड संबंधित काम होता है उसे बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू स्टोकिंग, यानी एक ऐसी महिला जिसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत बढ़िया उसके पास ज्ञान है बिजनेस के लिए, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला को बोलते हैं ब्लू स्टोकिंग। और वंस इन अ ब्लू मून बेटा यदा कदा, कोई भी एक ऐसी चीज जो कभी कभार होती है उसी को बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, है ना। व्हाइट कलर पर बेस्ड आ जाओ बेटा जी। व्हाइट कॉलर जॉब लाडली क्लर कियल जॉब, क्या मेरे भैया? क्लर कियल जॉब। वेव अ व्हाइट फ्लैग, यानी मेरे प्यारे बच्चे जब आप सरेंडर कर दें, आपने सफेद झंडा लहरा दिया, सफेद झंडा, यानी आपने बेटा शांति की अपील करी, अर्थात आपने हार मान ली। इसी प्रकार से एज वाइट एज अ घोस्ट, तो इसका मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा डर के मारे पीले पड़ गए हो तो उसी को आप बोलते हैं एज वाइट एज अ घोस्ट। क्या मेरे भैया? एज वाइट एज अ घोस्ट। नेक्स्ट, एज वाइट एज अ शीट, दोनों लगभग सेम ही है। बीमारी के कारण, डर के कारण, भय के कारण, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल सफेद पड़ रखा है, पीला पड़ रखा है उसका चेहरा, तो सेम है बेटा। नेक्स्ट, पुट समवंस डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो बेटा जब आप किसी चीज को लिखित में ले लें तो उसी को आप बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट, व्हाइट एलिफेंट लाडले, एक ऐसी चीज जो बहुत महंगी है लेकिन काम की नहीं है, उसी को आप बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। टू शो व्हाइट फेदर, यानी बेटा कायरता का प्रदर्शन करना। व्हाइट लाई, सफेद झूठ। व्हाइट लाई को आप क्या बोल देंगे बेटा जी? सीधा सीधा सफेद झूठ। व्हाइट लाई क्या हो गया बेटा? सफेद झूठ। ब्लैक कलर पर आओगे तो ब्लैक और व्हाइट मिल जाएंगे, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, यानी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस। जब आपके पास दो विकल्प हो और आप उनमें से किसी एक को चुन रहे हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट है। और अगर मैं कह दूं आपसे बेटा इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप बोलेंगे सर इन रिटन। इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि लाडले इन रिटन, लिखित में होना किसी चीज का, इन रिटन, ठीक है। ब्लैक एज नाइट, बहुत ज्यादा अंधेरा होना, गुप्त अंधेरा।
ब्लैक एंड ब्लू यानी बेटा जब आप किसी को बहुत बुरी तरीके से फिजिकली मार खाते हैं या खिला देते हैं तो वो ब्लैक एंड ब्लू होता है। टू ब्लैक बॉल समवन, जब मेरे प्यारे बच्चे आप किसी के अगेंस्ट वोटिंग करके उसे पद से गिरा दें, पद से हटा दें, तो वो होता है टू ब्लैक बॉल समवन, यानी किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, किसी को उसके पद से हटा देना, उसके अगेंस्ट वोटिंग करना, दैट इज टू ब्लैक बॉल समवन। नेक्स्ट ग्रीन कलर पर आ जाओ भैया। पहला बेटा ग्रीन आइड, आप बोलोगे सर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो जेलसी दिखा रहा है, आपसे नफरत कर रहा है। बी ग्रीन यानी मेरे प्यारे बच्चे जब आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है वो बी ग्रीन है, ठीक है। गेट द ग्रीन लाइट, आपको बेटा हरा सिग्नल दिख रहा है यानी आपको क्या मिल गया बेटा, अप्रूवल मिल गया लाडले। ग्रीन थंब, जब आपके पास बहुत अच्छी सी स्किल्स हो बागवानी करने की। नेक्स्ट ग्रीन बेल्ट, तो इसका सीधा सा मतलब आ गया एक ऐसा एरिया जो कि सरकार ने पहले रिजर्व किया गया हो सरकार के द्वारा, जहां पर पेड़ पौधे उगाए जाएंगे, वो ग्रीन बेल्ट होती है। और टू गो और लुक ग्रीन यानी कि पीला दिखाई देना, और स्पेशली इलनेस के कारण या परेशानी के कारण। इसी प्रकार से बेटा फेदर पर बेस्ड इडियम्स पर बात कर लेते हैं अब। किस पर लाडले, फेदर पर बेस्ड। और ये सारे इडियम्स अब आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ये सब इडियम्स आप देख सकते हैं, मैंने पेज नंबर के साथ आपके लिए मेंशन किए हुए हैं कि कौन सा इडियम किस पेज नंबर पर है, ठीक है। और ये किस बुक के पेज नंबर पर है आपको सभी को बढ़िया से मालूम है भाई। ये सब कुछ आपको मिल जाता है लाडले, कहां पर भाई, आपकी अपनी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स की पॉकेट साइज बुक में, ठीक है। ये पूरी की पूरी वोकैब्स आप देखो कितना इसमें काम किया मैंने आपके लिए। पूरी वोकैब्स 45 दिनों के हमने बिल्कुल एक तरीके से टेन्योर में तोड़ रखी है। आप इसे डेली फॉलो करेंगे तो मात्र 45 दिन में आपकी पूरी वोकैब्स खत्म हो जाएगी, ठीक है भैया। तो आज ही इसे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से जाकर के या फिर फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर दें। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर कूपन कोड याद रखें Y795, तभी आप इसे ऑर्डर करें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे आप किसी वजह से तो फ्लिपकार्ट से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। शानू सर इंग्लिश सर्च करें, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। इस बुक को मैं यहीं पर आपके लिए कवर करवाऊंगा, आप इस बुक को ले लो ताकि आपको और ज्यादा हेल्प मिल जाए और फिर आप प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ के पीछे ना भागे, ठीक है बेटा। अपनी खुद की पॉकेट साइज बुक रहेगी, मात्र 149 रुपीज की है, आपके घर आ जाएगी, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी बेटा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय मेरे भाई, गुड नाइट।